gentlemen, may I have your attention, please? 241 million Pakistaniyon, welcome to Pakistan's National Economic Celebration. इस स्पेशल एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी आवाम जो कि हमारे दिल के बहुत ही करीब है, आपको पता है ना कि ये ख्वाबों जैसी जिंदगी हकीकत में जी रहे हैं। हवा में उड़ रहे हैं हम सब, क्योंकि हर चीज की कीमत स्काई हाई हो चुकी है। हमारी गवर्नमेंट और इदारों की मेहनत की बदौलत आपको महंगे से महंगे बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल और राशन के बिल्स लगातार तोहफे की सूरत में पेश किए जाएंगे। और अगर लोड शेडिंग हो तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये उनका वादा है कि तमाम पाकिस्तानियों को रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिलों का तोहफा दिया जाएगा, जिसकी स्पेशल गिफ्ट रैपिंग होगी बेरोजगारी से। वी होप यू लाइक इट। लेकिन कसम से बातें तो होती रहेंगी। ये जो हमारी करंट इकोनॉमिक कंडीशन है ना, ये किसी कॉमेडी शो से कम नहीं है, जिसमें हम सब वो ऑडियंस है जिनको सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस मिल रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये शो आखिर कब खत्म होगा। महंगाई, इन्फ्लेशन अगस्त में 27.4% से अब 31% भी पार कर चुकी है। लेकिन देखिए, ये हमारी क्रिएटिविटी का इम्तिहान है। ये जो बढ़ती महंगाई है ना, इसने सबके बंद ज़हनों को हाई फंक्शनिंग कर दिया है। घर घर से एक्सपर्ट्स निकल रहे हैं। किस चीज के? बजटिंग और फाइनेंशियल एक्रोबैटिक्स के। बचत कैसे करनी है, इसके नए नए इनोवेटिव तरीके सोच रहे हैं सारे। पहले बिजली के बिल की बात करते हैं। पिछले 3 महीनों में बिजली डबल हो गई, सप्लाई नहीं कीमत। अब बताएं, क्या हमें वाकई इतनी जरूरत है बिजली की? ये जो आपके साथ सारे गेमें खेल रहे हैं, आप भी उनके साथ गेमें खेल रहे हैं। बापडा के इलेक्ट्रिक, क्या छुपन छुपाई तो चल रही है। बिजली आई, बिजली गई, बिजली आई, बिजली गई। परेशान नहीं होना, ये एक चैलेंज की गेम समझो आप। इस गेम का नाम है सर्वाइवर। इसमें बहुत से क्वालिटीज और स्किल्स आपको सीखने को मिलेंगे, जैसे कि हु कैन गो द लॉन्गेस्ट विदाउट टर्निंग ऑन द एसी और फैन। लेट्स फाइंड आउट। अब कौन ऑफिस 25 किलोमीटर वॉक करेगा और ऑफिस से वापस 25 किलोमीटर घर आएगा, क्योंकि बाइक और गाड़ी पे तो फ्यूल लगता है और बस पे टिकट लगती है। वॉकिंग चैलेंज। कौन सबसे तेज वेट लूज करेगा। ना खरीदो राशन, ना लो टेंशन, डाइट की डाइट, बचत की बचत। इसके बुरे मानने की कोई बात नहीं है। कभी आपने सोचा कि हजारों साल पहले बिजली और इन आसाइशों के बगैर लोग रहते थे? हम क्यों नहीं रह सकते? अपने मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते आप लोग? और मेरी जान, बेरोजगारी, इस पे आप बातें करते हो। क्या आपको मजा नहीं आता जॉब हंटिंग में? है वैसे ही इतने जिंदगी में दुख हैं, कम से कम रोजाना आपको रोज एक ट्रायर हंट जैसी गेम तो मिल गई है। ट्रायर हो गया आपका नौकरी और सैलरी, जो पता नहीं कब और कहां से मिलेगी, लेकिन इस थ्रिल में आप जिंदगी गुजार रहे हैं और इस थ्रिल का मजा हमारी पाकिस्तानी अवाम ले रही है। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जहां पे क्रेडिट ड्यू हो। हमारे प्यारे मुल्क के जो लीडर्स हैं ना, ये कुछ और कर सके हो या ना कर सके हो, इन्होंने एक खास स्किल जरूर हमारी आवाम को दे दिया। इन्होंने हमारी आवाम को इनोवेटिव, सेल्फ रिलायंट, प्रॉब्लम सॉल्वर्स बना दिया, और इस चीज की भी इन्होंने हद कर दी। इसी नोट पे मैं इस बात को खत्म करूंगा, लंबी ना हो जाए, कॉन्ग्रेचुलेट करके हमारी गवर्नमेंट को कि इन्होंने हमारी इकोनॉमी को एक ऐसे शो में कन्वर्ट कर दिया जिसमें मिशन इम्पॉसिबल और जो सैफ भाई की रेस मूवी थी ना, उससे भी ज्यादा थ्रिल्स और ट्विस्ट्स हैं। तो अपनी नशिस्तों पे बैठ जाएं, कुर्सी की पेटी बांध लें और एंजॉय करें। आंसुओं को पीछे छोड़ें और अपने हालात में से ही कॉमेडी निकाल लें, क्योंकि हम सब इस रोलर कोस्टर राइड में साथ ही हैं और सफर कर रहे हैं, इंग्लिश वाला। तो ये बातें तो होती रहेंगी। हम शो को आगे लेकर चलते हैं और बुलाते हैं हमारे आज के मेहमान को, जो एक ऐसे पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं, जिनके आते ही अगली टीम डर सी जाती थी। प्लेयर्स तो अपने पूरे करियर में इतने रन नहीं बनाते जितने रिकॉर्ड बना लिए इन्होंने। तो आपकी भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बत के साथ, जोशो जज्बे में बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली मोहम्मद यूसुफ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो यूसुफ भाई। आज से नहीं, इतने सालों से इतना जो आपको प्यार मिल रहा है, और आज भी आपके आने से पहले जिस तरह ये एक्साइटेड थे, कैसा फील करते हैं जब इतना इस आवाम से आपको प्यार मिलता है? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये सब कौम की दुआएं होती हैं तो हम लोग परफॉर्म करते हैं, इन सब की मोहब्बत होती है तो हम लोग इतना अच्छा खेलते हैं। खेलना तो सारे ही चाहते हैं अच्छा, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। ये सब ये भी हैं, और जितने भी लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हैं, ये सब अपनी टीम के लिए दुआएं करते हैं, जिसकी वजह से हम आगे अच्छा खेलें। तो अगर मतलब क्रिकेटर प्रैक्टिस करना छोड़ दें, इनकी दुआओं पे काम चल जाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुसी किया ना है ना दी दुआओं तो नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसे भी नहीं है। वैसे अल्लाह चाहे तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस, कोशिश, मेहनत ये करनी है। तड़का है जिस तरह अच्छी दाल में देसी घ्यो, साथ दाल, तो थोड़ा बहुत नमक मिर्च जरूरी है, तो थोड़ा बहुत इनकी दुआ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और मिल मिला के बहुत जरूरी है। आपके बगैर ना ये शो हो सकता है, ना आपकी दुआओं के बगैर एक क्रिकेटर अच्छा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकता है। अपने लिए तालियां बजाएं।
किसी इस शो में यूसुफ भाई कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कुछ हमारे सेगमेंट्स होंगे और एक मेजॉरिटी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट शो का है इनके सवाल जो ये आपसे पूछना चाहेंगे। तो हम शो को शुरू करते हैं। मैं आपको कहूंगा तशरीफ रखें और एक दफा फिर से वेलकम टू हद करते हैं मोहम्मद साहब। यूसुफ भाई, शुरू करते हैं पहले सवाल से। इस शो को शुरू करते हैं शुरू से। लाहौर रेलवे कॉलोनी, कार्सन ग्राउंड और एक छोटा सा लड़का जो एक क्रिकेट लविंग फैमिली से जिसका ताल्लुक था, ये सब शुरू कैसे हुआ? अब क्योंकि हम लोग बहुत गरीब घराने से थे और हमारे पास तो बैट खरीदने के भी पैसे नहीं थे, बॉल खरीदने के भी। लेकिन मैं और मेरे बड़ा भाई दोनों को शौक़ था क्रिकेट खेलने का। तो मेरा ख्याल है कि मैं उस टाइम 8-9 साल का होऊंगा। अच्छा। तो वो एक कपड़े धोने के डंडा होता था घर वालों का, उससे मार पड़ती थी। हाँ, मार भी पड़ती थी और लेकिन उससे खेलते भी थे। पर टेबल टेनिस का बॉल और उस पर टेप करके खेलते थे। टेबल टेनिस के बॉल? हाँ, उस पर टेप करते थे, डबल टेप करते थे ताकि वो थोड़ा हैवी हो जाता था, थोड़ा बड़ा हो जाता था। उससे रोड पे खेलते थे। ये जो आम लोगों के आने जाने के लिए रोड होती है ना, उस पर खेलते थे। तो वो ऐसे रोड सीधी जाती थी ग्राउंड की तरफ। तो वहाँ एक जो क्लब थी कार्सन ग्राउंड में, वो गोल्डन जिम खाना, उनके एक बानी थे हाजी बशीरुद्दीन चुगताई साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उन्होंने देखा खेलते हुए, उन्होंने कहा बेटा आप ग्राउंड में आया करें। तो मैंने और मेरे भाई ने कहा जी हम ग्राउंड में तो उसके लिए शूज़ चाहिए, किट चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और हम ले भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा आप आएँ, अल्लाह बेहतर करेंगे। खैर चले गए। उन्होंने कुछ चीज़ें अरेंज करके उन्होंने अपनी तरफ से दी और वो मैं कुछ तकरीबन 2-3 साल सिर्फ जो है शाम को आखिर में कोई एक आधा ओवर खेलने को मिलता था जब नेट ख़त्म होने वाला होता था। तो वो ये 2-3 साल मैं करता रहा हूँ और 2-3 साल के बाद ऐसे अचानक उन्होंने एक दफ़ा कहा मुझे कि आप आज ओपनर जा रहे हो। अच्छा। तो मैं ओपन चला गया। उस दिन अल्लाह ने मेरे से 45 रन्स करवाए। उसके बाद मैं उस टीम का रेगुलर ओपनर हो गया और फिर मैंने वापसी मुड़ के नहीं देखा। ये आपके सामने फिर आगे का सफ़र। देखिए, आपके लिए सीखने का मौका है। स्विमिंग करने गए थे और पैर में शीशा लग गया, हाथ टूट गया, लेकिन फिर भी एक हाथ पीछे करके बैटिंग करते रहे। इतनी कमिटमेंट, इतनी डेडिकेशन कहाँ से आई? मैच हो रहे होते थे तो मैं छोड़ता नहीं था मैच। पुर्जे टूटे हुए हैं लेकिन आप खेल रहे हैं। हाँ, क्योंकि पुर्जे टूटने से हिम्मत हार गए तो फिर पीछे रह जाएंगे। पैर पे शीशा कैसे लग गया था आपके? वो क्योंकि उस टाइम हम स्विमिंग तो कर नहीं सकते थे, नहर में नहाते थे, तो नहर में लगा। अच्छा, आपने नहर में छलांग डाइव मार दी? उस टाइम जाते थे सब, हम अपने दोस्त जो थे सारे नहर पे जाके नहाते थे। ये बहुत पहले की बात है। और जल्लो जाते थे हम लोग। अच्छा, जल्लो आप स्विमिंग करने जाते थे? जी, स्विमिंग नहीं, बस नहाने जाते थे। अच्छा, वही। स्विमिंग आती नहीं थी। उतरी जगह पे जहाँ टांग लग जाए, पाँव लग जाए जहाँ। हमने सुना है कि जो अंकल थे आपके वालिद साहब, वो भी आपको बड़ा सपोर्ट करते थे। आपके जब आप खेल रहे होते थे तो ग्राउंड में वहाँ पे होते थे आपकी परफॉर्मेंस देखने। जो मेरे घर के करीब ग्राउंड थी वहाँ मैच देखने आते थे। जहाँ कहीं बाहर जब मैच होता था माल्टोन में या उस टाइम ये पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड होती थी इस तरफ, कैंपस की तरफ। तो उसमें जब दूर मैच होते फिर नहीं आते, लेकिन करीब वाले में आते थे। और हालांकि हम लोग बहुत गरीब थे, लेकिन मेरे वालिदैन ने कभी भी मुझे खेलने से मना नहीं किया था। ये मैं आज जहाँ हूँ अपने वालिदैन की वजह से हूँ। क्रिकेटर ना होते तो दर्जी का काम, टेलरिंग का भी इरादा था और 3-4 दिन जाके टेलरिंग का काम सीखा भी नहीं। 3 महीने सीखा जी। मतलब पूरा नाप 32-36। हाँ, ऑलमोस्ट। तो किस तरह वो एकदम टेलर से शिफ्ट फिर वापस क्रिकेट की तरफ आ गए? असल में जिस एरिया में रहते थे सारे क्रिकेट खेलते थे लड़के। वो एक क्लब थी वहाँ, यूनिवर्सल क्लब, काफ़ी मशहूर क्लब है। अच्छा। अपने हमारे पुराने क्रिकेटर वहाँ से निकले हैं। फजल महमूद साहब वहाँ के हैं, एक आसिफ महमूद साहब होते थे, वो भी वहाँ से थे। अच्छी क्लब थी वो। तो मैंने क्रिकेट छोड़ दी हुई थी क्योंकि हालात ठीक नहीं थे। तो मैंने खुद ही क्रिकेट छोड़ दी। घर वालों ने नहीं मुझे कहा, लेकिन मैंने खुद ही छोड़ दी। तो मैं ये टेलरिंग का काम सीख रहा था। तो वो एक दिन आए मेरे घर में, उन्होंने नॉक किया रात को। तो उन्होंने कहा कल हमारा मैच है तो हमारे लड़के कम हो गए हैं। उनका एक लड़का कम हो गया। तो मैंने कहा मुझे तो 3-4 महीने हो गए, मैंने क्रिकेट खेली नहीं, मैं तो ये काम सीख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमने लड़के पूरे करने हैं। तो मैंने कहा यार किसी को भी ले जाओ, मैं तो खेला ही नहीं। कह रहे नहीं, वो पूरे करने हैं जिन्हें कुछ ना कुछ तो आता हो ना। तो उनका कोई टूर्नामेंट का मैच था, हमारा मैच था हमारा नेशनल बैंक के ख़िलाफ़, क्रिकेट सेंटर ग्राउंड है माल्टोन में। तो मुझे ले गए। मैंने घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा शौक़ है खेल लो एक मैच में। चला गया सुबह।
तो जब गए हैं तो उन्होंने मेरे से पूछा किस नंबर पे खेलेंगे। मैं कहा मैं 4 महीने 3 महीने में क्रिकेट नहीं खेली, जिस नंबर पे भेजो मैं चला जाऊँगा। खैर टॉस हुआ, बैटिंग हमारी आई, मेरा नंबर उन्होंने 5वां लिख दिया। जब मिडिल ऑर्डर पे हाँ मिडिल ऑर्डर, तो वो ऊपर से हमारे 3 आउट जल्दी हो गए 25-30 पर। तो मेरे से अल्लाह ने उस दिन 125 करवा दिया। अच्छा, अब वो जो उस टीम में एक साहब होते थे बाबर भट्ट, वो उस टाइम लड़कों को इंग्लैंड लेके जाते थे। तो जब मैंने 125 किया तो शाम को वो आए, तो मेरे से मुलाकात हुई उनकी। तो उन्होंने कहा इंग्लैंड लीग खेलोगे? तो मैंने कहा अंधों को और क्या चाहिए, आंखें तो वो मिल रही हैं, मैं कहीं ज़रूर जाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पैसे नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ वो रिहाइश मिलेगी, खाना मिलेगा, आप खेलें। मैंने कहा ठीक है खेलेंगे। और फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि यहाँ तो 100 कर लिया, वहाँ करोगे तो फिर बताना। अच्छा। हाँ, उन्होंने चैलेंज किया था, बड़ा है चैलेंज सही था। वहाँ टफ होता है इंग्लैंड में अर्ली ऑन जाके खेलना। अप्रैल मिड में काफ़ी सर्दी होती है। तो मैं जब गया वहाँ, अल्लाह ने वहाँ भी सेंचुरी करवाई पहले मैच में। उस वक्त जो हमारी मुखालिफ टीम थी उसमें इंडिया का वो प्लेयर लक्ष्मण था उनकी टीम में, बीवीएस। हाँ बीवीएस लक्ष्मण, और साथ मैथ्यू हॉगार्ड था, ये भी टेस्ट खेला बाद में। एकड़ा मुंडा आ गया लोरो। हाँ वो भी नए थे, वो भी नहीं खेले हुए थे ना, वो इंडिया की तरफ से खेला था, लेकिन वो इस सीज़न के बाद वो खेल गया था इंडिया की तरफ से। मैं उससे अगले सीज़न के बाद खेल गया था पाकिस्तान की तरफ से। मैथ्यू हॉगार्ड मेरे से 2 साल बाद खेला, तो हम तीनों इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गए थे सिमिलर टाइम पे। और कभी किसी टूर पे स्लिप होने का भी इरादा किया, फिर सुना घर वालों ने बुला लिया ना? स्लिप होने का मतलब पता है ना आपको? बाथरूम में स्लिप होने की बात नहीं कर रहे, पता है ना? इंग्लैंड में स्लिप होने का पता है। इंग्लैंड में स्लिप होना क्या होता है पता? इलीगल वहाँ रहना। ये मैं वापस को नहीं जाना, मैं इधर ही यहाँ, लेकिन घर वालों ने वापस बुला लिया। मेरा इरादा तो यही था कि वापस ना आऊँ, उधर ही रहूँ। आपने क्या सेंचुरी मार के फिर? नहीं, वो तो सेंचुरी ना भी लगती तो इरादा यही था कि उधर ही रहना है। तो हालात ऐसे थे, पाकिस्तान खेलने का तो कोई इरादा ही नहीं था। तो लेकिन जब वालिदैन से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं आप वापस आ जाओ, तो मैं फिर वापस आ गया। आपका माइंड चेंज हो गया? कोई उनको जब पसंद, ये तो उनको क्रेडिट जाता है कि अगर आपको वो कह देते कि रुक जा, तो फिर आप ना टीम के लिए खेलते, ना इस मुल्क को इतना बड़ा लेजेंड मिलता। जी, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं आज जो कुछ हूँ अपने वालिदैन की। अगर फर्ज के तौर पे स्लिप हो जाते तो यूसुफ भाई क्या कर रहे होते फिर उधर इंग्लैंड में? बड़ा टफ है वहाँ। इधर से लगता है कि बाहर लाइफ अच्छी है, लेकिन बाहर लाइफ बहुत टफ है। तो मेरे सवाल तो चलते रहेंगे। ये आपके फैंस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इनको भी मौका दे, तो अगर आपकी इजाजत हो तो ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ चलें। जी जरूर। आए जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा। फातिमा, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। बड़े होके क्या करना चाहती हैं? बड़े होके डॉक्टर बनना है। इस चीज का? ऑर्थोपेडिक बनना है। हड्डियों का? जी। हमारे क्रिकेटर्स को बड़ी जरूरत पड़ती है। जी। काफी हमारे क्रिकेटर्स को तो इंजरीज में अभी 2 प्लेयर अनफिट हुए हैं। 2 प्लेयर, आप नसीम और वो जो एहसान उल्लाह, दोनों आप जल्दी बन जाए। वो नसीम भी वेट कर रहा है और वो दूसरा भी। मेहरबानी आपकी। पूछे सवाल, क्या पूछेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा आपसे सवाल था कि आपकी और इंजी भाई की पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगती थी, तो जब इंजी भाई रन आउट होते थे तो वो ड्रेसिंग रूम में जाके क्या कहते थे? अरे कोई ऐसे गुस्सा नहीं करते थे। बास का कोई बहुत ज़्यादा मैच ऐसा टेंस मैच हो, उस वक्त कुछ हो जाए ऐसा, तो एक बार हुआ था ऐसे। इंडिया में मैच था हमारा विशाखापट्टनम में, ये 2005 की सीरीज़ थी। अब्दुल रज़ाक खेल रहे थे और इंजी भाई नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। बॉल पीछे गया तो कॉल इंजी भाई की है, वो भागे, लेकिन अब्दुल रज़ाक ने क्रीज ही नहीं छोड़ी, वो रन आउट हो गए इंजी भाई। और ऑलरेडी एक मैच हम हारे हुए थे इंडिया में वनडे। तो जब वो बाहर आ रहे थे, अब ऑब्वियसली गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि इंडिया के ख़िलाफ़ हारना और पूरी कौम नाराज़ हो जाती है, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी वो नाराज़ होते हैं। तो वो कैप्टन भी थे, तो जब बाहर आए इतने गुस्से में उन्होंने बैट मारा ना, 1-2 प्लेयर्स के यहाँ से गुजरा है वो गुस्सा कम करते थे, लेकिन जब करते थे तो बड़ा हैवी गुस्सा होता था। रज़ाक भाई ग्राउंड में ही रहे अगले 2 दिन? नहीं, रज़ाक बाद में वो थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन गुस्सा कभी कभार करते थे, कभी, या हर वक्त नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। क्या सवाल है आप? मेरा सवाल सर से ये है कि आप अपने करियर पे
करियर के पीक पे थे तो देन आप टीम से एकदम आउट हो गए, तो क्या एक और सवाल ये है कि क्या आपको आपकी रिटायरमेंट अपनी मर्ज़ी से मिली थी? नहीं, रिटायरमेंट मेरी मर्ज़ी से नहीं थी। मैं अभी 3 साल खेल सकता था और वर्ल्ड कप भी खेल सकता था, लेकिन ये सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं। अल्लाह की तरफ से शायद मंजूरी नहीं थी, वरना मैं रेडी था खेलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सवाल लाएंगे आप? मैं सर यूसुफ के लिए सवाल लाई हूँ कि 99 के वर्ल्ड कप में आपको बिठाकर वजाहतुल्लाह वास्ती को खिलाया गया, जिन्होंने टोटल 15 मैच खेले थे। बताएं ऐसा क्यों किया गया? मैं आप क्रिकेट की प्रोफेसर हैं? इतनी इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी नहीं थी जी यूसुफ भाई। मैं इंजर्ड था, मेरी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। तो वो क्योंकि मैं कैरियर का स्टार्ट था, मैं 98 में डेब्यू किया, 99 में ये टेस्ट सीरीज़ ये वर्ल्ड कप था, तो मेरी इतनी ज़्यादा उस टाइम फिटनेस अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त इतना रुझान भी नहीं होता था फिटनेस का। 2-3 लैब किए, स्ट्रेच किया, फील्डिंग की, बैटिंग की, ख़त्म। अब तो एक साइंस है, अगर आप एकेडमी में आएँ तो 2-3 ट्रेनर हैं, पूरा जिम है, स्विमिंग पूल है, पता नहीं क्या क्या है। अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, उस वक्त इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। मैं यंग था, नया था, तो एकदम मेरे उस मैच में एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, फील्डिंग करते उस टाइम बॉलें इतनी ज़्यादा आती नहीं तो थी। रज़ाई पहन के चले जाते। कोशिश थी मेरी वैसे, और टांगों तक, ऊपर नहीं, नीचे पहनता। लेकिन उस वक्त बॉल्स इतनी ज़्यादा आती नहीं थी, क्योंकि कंडीशंस टफ होती थी। हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलें थी, वसीम, वकार, शुएब, तो ये इतनी बॉलें आती नहीं थी सर्कल से बाहर। तो कोई 5-6 ओवर बाद एकदम बॉल आया मेरे पास, तो मैंने स्प्रिंट लगाई, तो मेरी हैमस्ट्रिंग जो थी वो फट गई। तो वो फिर ठीक होने में जितना टाइम लगा उतनी देर में फाइनल आ गया था, मुश्किल हो गया था। फिर चलिए, फॉर्म अच्छी थी मेरी, ये भी पता चल गया। वेरी गुड क्वेश्चन। आए जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने पाकिस्तानी टीम की कोचिंग भी की है, तो किस प्लेयर को आप अपना मैच विनर समझते हैं? किस प्लेयर को आप अपना मैच विनर समझते हैं? यही है। देखिए, एज ए कोच तो मेरे सारे प्लेयर मैच विनिंग होने चाहिए, और होते भी हैं। कोई ना कोई भी मैच जितवा सकता है, ये टीम गेम है। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे बैटिंग में बाबर है, बॉलिंग में शहीनशाह है। बॉलिंग हमारी हमेशा जिसको कहते हैं कि वो आगे ही होती है एक स्टेप। शहीनशाह है, नसीम है, हारिस है, हसन बहुत अच्छा बॉलर है हमारा। तो बॉलिंग में हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है। बाबर बैटिंग में है, तो ये इन लोगों ने काफ़ी मैच जितवाए हुए हैं पाकिस्तान। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके टाइम पे कौन सा ऐसा बॉलर था कि आपको जिससे लगता था कि इसको फेस थोड़ा कम ही करना पड़े? वैसे तो काफ़ी थे, लेकिन मुरलीधरन में ऐसे नहीं समझ आता था। वो उसके हाथ का एक्शन कोई अजीब सा था, पता नहीं क्या करता था, यूं करके वो इधर से मेरा तो कंधा ही खिंच जाए मैं करूँ। हाँ, बड़ा फ्लेक्सिबल था। मेरा ख्याल है इस दौर में होता तो शायद बैन हो जाता। हाँ, मुझे लगता है इतनी विकेटें ले ली थी उन्होंने। नहीं, और रीज़न की वजह से विकेटों की वजह से नहीं। वो जब आप बैंड कर देते ना इसको, तो ये बैन है आजकल। जैसे हमारा सईद अजमल बैन हुआ है, और भी कई लोग दुनिया में बैन हुए। हफीज़ पे बैन लगा था, वो इसलिए कि आपका 15 डिग्री से अगर ज़्यादा हाथ बैंड होता है तो आप अलाउ नहीं। और ये सही किया ICC ने, क्योंकि इसमें ये है कि जो सामने बैटर हो उनके लिए मुश्किल होता है कि आप उस पेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मुश्किल हो जाता है बात। शायद यही वजह थी कि उन्होंने इतनी विकेटें ले ली। हो सकता है, लेकिन उस वक्त ये रूल नहीं था। अब ये रूल है, ये बेहतर रूल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जब आप खेलने जाते थे तो मतलब कौन सी ऐसी टीम थी जिससे देखकर आपको मतलब ऐसे फील होता था कि आपकी कांपे टांग रही हैं? कौन सी ऐसी? नहीं, टांगें तो नहीं कांपती थी, लेकिन अच्छी टीमें थी। ऑस्ट्रेलिया थी, साउथ अफ्रीका थी। उस टाइम पे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बहुत हैवी टीम। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका दोनों टफ थी उस टाइम। ये दोनों टीमें टफ टाइम देती थी। आपकी ऑस्ट्रेलियन टीम में किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी? ब्रैडली बहुत अच्छा था, मैग्रा अगर देखा जाए तो, गिलक्रिस्ट बहुत ज़बरदस्त आदमी था। ये इनकी टीम अगर ग्राउंड के अंदर बहुत सख्त थी, लेकिन ऑफ द फील्ड बहुत अच्छे लोग थे। ग्राउंड में जाते साथ जोन चेंज, कोई बख्शिश नहीं, स्विच ऑन ऑफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? आप? ठीक ठाक। आप सुनाए, क्या नाम है आपका? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका ठीक है? नाम मैं क्या? हाल पूछ रहा था। मैंने तो बता दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? शहजाद है। क्या करते हैं शहजाद? मैं टीचर हूँ। किस चीज़ के? बायोलॉजी। ये तो बड़े शौक से पढ़ते होंगे सारे। ये काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं इधर मेरे साथ। अच्छा, प्रोफेसर साहब क्या सवाल पूछेंगे? आपसे ये सर पूछना है कि आमिर ने
वापसी जो है उसका कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी आप देखें तो हमारी टीम जो है, जैसे कि हसन अली को देख लें, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनसे, तो वो कहते हैं कि वापस आ सकता हूँ, मुझे आना चाहिए, या वो कह रहे हैं कि आऊँ, लेकिन उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि अगर वो एक अच्छे बॉलर हैं, आपका भी एक एक्सपीरियंस है, तो उनको लाना चाहिए था या नहीं लाना चाहिए? तो देखिए वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसमें तो कोई शक नहीं। और खिलाना ना खिलाना ये सिलेक्टर्स का, टीम मैनेजमेंट उनका, उनके हाथ में है। अगर आप क्या समझ रहे हैं, किस वजह से नहीं ले रहे उसको? आप बताएं क्यों आपको लगता है? आपको क्या लग रही, वजह क्या लग रही है आपको? मेरे नज़दीक तो ये है कि इवन के वो जैसे अचानक सडन चले गए कि मैं नहीं खेलूंगा, तो अल्लाह माफ करे, वो बड़े सेहत याब हैं, बिल्कुल ठीक है, सडन चले मैं गए। क्रिकेट से दूर जाने की अच्छा, बात हाँ। कर रहा हूँ। सेहत तो उनकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मुझसे अच्छी है। और हो सकता है ये भी एक रीज़न हो, ये भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैनेजमेंट की तरफ से गए हैं, जैसे कि उन्होंने काफ़ी ब्लेम्स किए हैं कि ये प्रॉब्लम्स थी, मैं नहीं खेलना चाहता। अच्छा, ये देखिए, ये बात का ये होता है कि अगर आपको उस वक्त जो भी वो कह रहे हैं, अगर वो ना खिला रहे हों, फिर तो आप कोई ऐसा स्टेप लें तो अच्छा लगता है। अगर वो खिला रहे हैं फिर स्टेप लेना ये सही नहीं है, क्योंकि वो आपको खिला रहे हैं। कोई मेरा नहीं ख्याल कि आमिर को बिठा सकता है। आमिर को कोई, अगर वो उस टाइम खेल रहा था तो कोई भी मैनेजमेंट कैप्टन उसको नहीं बिठाएगा, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो। वक्त आ गया एक छोटी सी ब्रेक लेने का। तो आपने कहीं नहीं जाना, चाय कॉफी पीनी है पी ले, लेकिन चैनल चेंज नहीं करना। हम इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक। यूसुफ भाई के साथ इन मजे मजे की बातों को लेकर चलते हैं आगे। मुझे बताएं कि जब आप पहले टूर पे गए थे तो लाला के रूममेट बने थे, और लाला को आपने कुछ नसीहत भी दी। नहीं, उसने मुझे दी थी। क्या? वो नहीं बता सकते प्लीज। नहीं, वो नहीं बता सकते। नसीहत अच्छी बातें की थी उसने वैसे, तो फिर क्यों नहीं बता सकते? लेकिन ये कि वो दोनों ही हम इस तरह नहीं थे। लेकिन ये कि मैं बिल्कुल नया था। वैसे आम चीज़ें जो समझाते हैं ना, कि नया लड़का आता है तो कोई सीनियर है, मेरे से सीनियर था 2 साल, तो मुझे समझा रहा था कि पैसे संभाल के रखने हैं, ऐसे फजूल खर्ची नहीं करनी, और इधर उधर नहीं जाना, गेम पे फोकस रखना, डिसिप्लिन रहना। अच्छी चीज़ें बताई थी लाले ने। क्या बात है। एक दफा इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे, सारे बड़े फील्डर्स करीब करीब थे, और मोहम्मद कैफ ने आपको कुछ कहा और आप फिर आउट हो गए। ये क्या कहानी है? अब आउट तो वैसे भी हो सकता है, उसके कहने का तो मसला नहीं था, लेकिन ये होता है फील्ड में। क्या हुआ अगर था टेस्ट उस वक्त? मैच खेल रहे हो तो जो ऊपर फील्डर होते हैं ये डिस्टर्ब करते हैं। क्या, किस तरह उन्होंने आपको डिस्टर्ब किया था? मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन वो कुछ कह रहा था, शॉट मारो, काफ़ी देर होगी है, स्कोर नहीं किया। मतलब छेड़ते रहते थे वो क्रिकेटर। आपस में चलता रहता था, काफ़ी छेड़खानी। हमारी टीम में से कौन ज्यादा छेड़ता था इंडियन प्लेयर्स को? मेरे ख्याल हम सभी छेड़ते थे, लेकिन एक जो फुली एक्टिव ग्राउंड में फुल जिसका होता था, ये जो शरारती। ऊपर खड़े होते हैं ना फील्डर, उन्होंने करना होता है, तंग करना होता है। मुझे भी बहुत तंग कर दी, जहाज भी बहुत तंग कर दी, क्योंकि उस टाइम हमारी टीम इतनी अच्छी थी, हम बायलैटरल सीरीज तो उनको जीतने ही नहीं देते थे। वो वर्ल्ड कप एक ऐसा आता है मैच, वो जीत जाते थे कहीं से। वो टीम इतनी अच्छी नहीं होती थी उनकी हमारे मुकाबले में, लेकिन वो जीत जाते थे। लेकिन बायलैटरल सीरीजें सारी हमने जीती हैं। और शुएब अख्तर क्या, वो भी शरारती थे छेड़ने में काफी? शुएब अख्तर, हाँ, शुएब अख्तर एक करैक्टर है। अच्छा, वो क्या मतलब? मैं शुएब अख्तर एक, आप शुरू से देखें ना, वो एक ब्रांड ही समझें उसको। वो एक अजीब चीज़ है। मैं बॉलिंग में वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था। पेस उसकी देखें, उसका रनअप देखें, जो वो चीज़ कर रहा होता था वो अच्छी लग रही होती थी उसको। ऐसा करैक्टर है वो। और अक्सर उसने कोई बातें की हैं जो पूरी हुई हैं बाद में। जैसे एक पार्टी में हम सब इकट्ठे बैठे हुए थे, 5-6 लड़के, तो कुछ लड़के आए ऑटोग्राफ लेने के लिए, तस्वीरें उतरवाने के लिए। वो सकलैन और अफरीदी से ले रहे थे। मैं अभी बिल्कुल नया था, मैं मैच ही 1-2 खेला हुआ था, शुएब भी 1-2 ही मैच खेला हुआ था, मैं कोई इतना जानते नहीं थे लोग। तो उन्होंने आगे ना शुएब के पास आके कहा कि ये कौन है। अच्छा। हाँ, शुएब के बारे में। तो उसने कहा, बेटा जान जाओगे। अच्छा। हाँ, शुएब अख्तर के साथ क्रिकेटर्स थे, लड़कों ने आके उनसे तस्वीर ली और कहा कि ये कौन है शुएब अख्तर को देख के। तो आगे से शुएब भाई ने कहा, जान जाओगे बेटा जान जाओगे तुम। और 2 दिन बाद कोलकाता टेस्ट मैच शुरू होता है। उस टेस्ट मैच में जो उसने 2 बोल्ड मारे थे, उसके बाद वो बच्चा नहीं, पूरी दुनिया जान गई थी कि शुएब अख्तर कौन है। तालियां। क्या बात है। शुएब अख्तर से याद आया, आपने खुद भी एक बॉल एक दफा ओडीआई में करवाई और विकेट ले ली। आपने फिर बॉलिंग क्यों नहीं की? नहीं, वो तो सारी टीम उनकी आउट हो गई थी ऑलमोस्ट। हम मैच जीत गए हुए थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ, वर्ल्ड कप में था। ऐसे ही उन्होंने ओवर दे दिया इंजी भाई ने। हाँ, कि दूसरी या तीसरी बॉल पे वो कैच आउट हो गया, वो खुद ही आउट हो गया, मैंने नहीं किया। ये आप एमी क्रेडिट नहीं, दे मेरी रहे हो। बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। The new bowler is Mohamed Yusuf. Yeah. He have bowled 1 ball in ODI cricket.
But the second opening front row of international cricket, look at him, look at his face. He's totally overjoyed, and fittingly, the last wicket of Inzamam's career, he has a hand in it. अच्छा ये Takes the आपको catch at cover. ये आपको छेड़े हैं कि वाकई सेलिब्रेट कर रही है? छेड़ रहे हैं सब, मैं भी वैसे शुगल कर रहा हूँ, कोई सेलिब्रेट, मैं बॉलर तो था नहीं। बॉलिंग भी तो देखें ना कितनी इजी सी थी, बैट्समैन बहुत ही हल्का था और उसका नाम मुझे भी नहीं पता कौन है। वाकई, लेकिन आपने उसको आउट किया और वो हो गया है। उसके लिए सबसे मुश्किल बॉलर आप ही रहेंगे हाँ, मैं ही हूँ हमेशा। हमेशा के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है इसके बाद उसको खिलाएंगे नहीं। मैं एक अगले सेगमेंट की तरफ चलूंगा जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपने देने जल्दी जल्दी उनके जवाब। इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर कौन है? हो बड़ा टफ है। शहीनशाह। आपके दौर में टीम का बदमाश कौन था? ओ, ग्राउंड में या बाहर? दोनों का बताएं। ग्राउंड में यार लगता था वो खतरनाक शोएब अख्तर। अच्छा, और बाहर? बाहर अजहर महमूद। वो फुल तगड़ा आदमी था वो, और हर वक्त रेडी टू फाइट। हाँ, दिलेर मार्च आदमी। टाइप। चाहे सामने 5 बंदे भी हो, लड़ पड़ना है। हाँ, बड़ी बात। किसकी कैप्टनसी में खेलना सबसे आसान और किसकी कैप्टनसी में खेलना सबसे मुश्किल था? आसान इंजी भाई के बहुत था, बाकी ये है कि मुश्किल वाला कोई भी नहीं था। ओके। ठीक थे सब, और सब ठीक थे। 3-4 कप्तान ऐसे थे जिनमें मज़ा आया खेलने में। ठीक वसीम है। भाई थे उसमें, मोइन भाई, ओके, राशिद लतीफ़। बिल्कुल ठीक है। करंट पाकिस्तानी टीम में कौन है जिसको अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? फ़खर को बहुत ज़रूरत है, वैसे तो हर प्लेयर को ज़रूरत होती है। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ चीज़ें सीखने की। कौन सा कोच पाकिस्तानी टीम के लिए सबसे कम फायदेमंद साबित हुआ? ओह, सबसे कम मेहा बकार भाई। ओके। हमारी क्रिकेट में दोस्ती से ज्यादा जेलसी होती है, कह सकते हैं। अच्छा, अगर ये प्लेयर्स क्रिकेटर्स ना होते तो कौन सा प्रोफेशन इनके मिजाज के मुताबिक इनको सूट करता? शाहिद अफरीदी मॉडल। आओ। इंजमामुल हक बिजनेस। ठीक है। वसीम अकरम? वसीम भाई कुछ भी कर सकते हैं। वसीम भाई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और उनकी हाजिर दिमागी भी बहुत ज़्यादा है, बेशक। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वकार यूनुस? कमेंट्री। मोइन खान? मोइन भाई अच्छे लीडर हो सकते हैं। शुएब अख्तर एक्टर? कह सकते हैं, और वो ब्रांड है, किसी भी चीज़ को कर सकता है वो। कामरान अकमल? कामरान अकमल गुड बैट्समैन। उमर अकमल? बड़ा मुश्किल करैक्टर कह सकते हैं, मुश्किल है। यूनुस खान? टफ। तीनों क्रिकेटिंग फॉर्मेट्स में क्रिकेट का सही इम्तिहान किस में होता है? वो आप नाम से देख ले, टेस्ट से वो सही टेस्ट है, क्रिकेटिंग हर चीज़ का टेस्ट है आपका। मेंटल फिटनेस, डिसिप्लिन, एबिलिटी, हर चीज़ का टेस्ट है। कौन सा प्लेयर है जो हर टूर पे अपनी बीवी साथ लेकर जाता था? सईद भाई। सईद भाई वाइफ साथ होती थी? हाँ। क्या बात। किस कंट्री में जब खेलने जाएं तो खिलाड़ियों को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाता था? जो भी मेरा मतलब पाकिस्तान से बाहर चले जाए तो थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। तो ये मजे मजे की बातें यूसुफ भाई के साथ तो चलती रहेंगी, लेकिन आपको पता है हमें लेनी होगी एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हम इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स आके। वेलकम बैक। आ जाएं ऑन स्क्रीन भी और ब्रेक में भी बड़े मजे मजे की स्टोरी सुना दी यूसुफ भाई ने हमें। लेकिन यूसुफ भाई, मैं चाहता हूँ ज्यादा स्टोरीज जो है ना शो के दौरान ही आप हमें सुनाएं। अब मेरा अगला सवाल है कि वैसे तो बड़े काम कंपोज्ड हैं, लेकिन एक दफा हरभजन सिंह के साथ बड़ी हैवी लड़ाई होगी, छुरियां पकड़ने पे आ गए। वो तो बताएं, इनको सुनना चाहते हैं वाकया। छुरियां नहीं थी, वो बड़े से वो नहीं होते जिसको कहते हैं जिनमें खाना पकाते हैं, वो डोइयां। हाँ, बड़े डोए थे, बड़े। तो वो एक 2003 के वर्ल्ड कप में जब सारी टीमें इकट्ठी हुई थी, एक कॉकटेल पार्टी थी वहाँ। अच्छा। तो उसमें सारी टीमें इकट्ठी थी, हम इंडिया पाकिस्तान वाले भी। तो हम 5-6 प्लेयर इकट्ठे एक जगह पे गपशप लगा रहे थे। इधर से मैं, अफरीदी, सकलैन, अजहर, उधर से ड्राविड था, हरभजन था, युवराज सिंह था, ये सारे हम इकट्ठे एक जगह पे खड़े बात कर रहे थे। कोई ऐसी बात हुई तो मैंने उसको, जो जैसे पंजाबी में कहते हैं, जुगत लगाई। वो भी समझता है पंजाबी को। हाँ। अब वो उसको अच्छी नहीं लगी, लेकिन उस टाइम वो सीरियस हो गया। नहीं, उस टाइम वो कर गया। अब ये मैच, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ 2003 में, तो ये हरभजन नहीं खेल रहा था, इधर से सकलैन भाई नहीं खेल रहे थे। हाँ। अब सकलैन भाई ने उसको ऐसा पंप अप किया कुछ को, जब इनिंग ख़त्म हुई है
तो वो मेरे से, जब मैं भी लंच पे गया हुआ था, वो भी, हम दोनों आखिर पे अकेले रह गए थे। अब ये मेरे पास आया, कह रहा तुमने मुझे ये बात की, ये कही। मैंने कहा वो ख़त्म हो गई बात, वहाँ थी। तो वो उसने थोड़ी सी लूज टॉक की, मैंने वो पकड़ लिया। आपने कहा आज नहीं छटना। हाँ, आप दोनों ने कहा आज नहीं छोड़ना। अच्छा। लेकिन वो कुदरती सईद भाई वहाँ आ गए, सईद भाई ने बचा लिया, नहीं तो दोनों को लग जानी थी। सईद भाई ने आगे ये नहीं कहा टंग 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 एक्शन। नहीं, सईद भाई अपने रेफरी बन गए। नहीं नहीं, सईद भाई उस टाइम चेंज हो गए होते ना। तो उन्होंने लड़ाई छुड़वाई हमारी, और उन्होंने दोनों को साइड पे किया। पहले मुझे उन्होंने कहा इधर से जाओ, तो मैं ड्रेसिंग रूम में आ गया, फिर उसको भी समझाया। बात वैसे ख़त्म हो गई, लेकिन अगर बढ़ जाती तो अच्छा नहीं था, दोनों को लग जानी थी चोट। अगर सईद भाई ना होते तो आज कोई हादसा हो जाता क्रिकेट की दुनिया में। दोनों को लग सकती थी, क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग होनी थी, अंधाधुंध चलानी थी। कोई मैं इधर तगड़ा तो होने के मोहम्मद अली स्टाइल बॉक्सिंग हो रही है। यूसुफ भाई, जब आपने टेस्ट में हाईएस्ट 1 ईयर स्कोर का रिकॉर्ड बनाया, तो क्रिस गेल ने आगे आपको क्या पूछा था? अच्छा, अभी रिकॉर्ड नहीं बना था, लेकिन ये था कि मैं ऑलरेडी 5 या 600 कर चुका हुआ था। अच्छा। तो वो लाहौर में मैच हो रहा था, तो वाटर हुआ, तो वाटर पे वो आए 3, ये चंद्र पॉल, क्रिस गेल और ब्रेवो, जो डीजे ब्रेवो, वो आए, तीनों आए मेरे पास। तो वो मुझे आए कहते कि हम देख रहे हैं कि जब से तूने दाढ़ी रखी है भाई, तू आउट ही नहीं हो रहा, अगर हम भी दाढ़ी रख लें तो ऐसे खेलेंगे। तो मैंने उन्हें कहा ये दाढ़ी तो मैंने इसलिए नहीं रखी कि मैं स्कोर करूँ, ये तो आखिरत के लिए है, लेकिन पहले कलमा पढ़ना पड़ता है, फिर आप ये चीज़ें होती हैं। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनके दिल में, दिमाग में ये बात है कि दाढ़ी की वजह से हो भी सकता है, अल्लाह कराने को। तो पता चले अगले मैच में क्रिस गेल की इतनी दाढ़ी है, वो आए हुए हैं उम्मीद करके कि मैं भी 200 मार दूंगा। देखे क्या पता, अल्लाह वैसे भी तो करा ही रहे हैं अल्लाह। आपकी कुछ पिक्चर्स हैं हमारी टीम ने निकाली, हम चाहेंगे कि हम आपको वो पिक्चर्स दिखाएं और आपसे पूछें कब का वाकया। हाँ, ये कौन सा कोई लेक्चर चल रहा है जो माशाल्लाह सब इतने आवाजार परेशान बैठे हैं? ये मुझे लग रहा है कोई वो साइकेट्रिस्ट का नहीं होता था, मुझे वो लग रहा है कोई मतलब देखे तो सही है, एक दफा थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं। हाँ, मैं ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई सामने कोई पता नहीं क्या हो गया है। और ये मुशी भाई को क्या लग रहा है? नींद आ रही है। और यूनुस भाई सदमे में, यूनुस टफ बैठा हुआ है, टफ बैठे हैं। नेक्स्ट ये यंग लेजेंड जो है, इसको कब लेके आ रहे हैं फील्ड में? ये खेलता है अपना अंडर 19 रीजन खेल रहा है, दानियाल। हाँ जी, ये उस टाइम मेरा ख्याल है कोई 2 साल का होगा, माशाल्लाह 2 साल का। आ जाए। ये तस्वीर कहाँ की वैसे? धर्मशाला इंडिया, 2005 की सीरीज है। वाह। आए जी नेक्स्ट। ये कौन सा माशाल्लाह अवार्ड मिल रहा है? चेक, हैवी चेक मिला है कोई? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे जब मैंने, ये उस वक्त दिए थे इन्होंने 2006 के आखिर में, दिसंबर में। क्या बात है। हाँ, ये उस वक्त दिया था उन्होंने। ये पॉलिसी है कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे तो गवर्नमेंट कुछ देगी। क्या बात है। नेक्स्ट, ये माशाल्लाह कब की पिक्चर है? ये भी इंडिया की है। ये मेरी बेटी है बड़ी, इसकी शादी हो गई है। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अनीका भाई आप तो खुद माशाल्लाह ऐसे लगता है अभी को 28-29 के हैं, और आपकी बेटी की शादी हो गई है? जी, वो अभी 22 की माशाल्लाह हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आए जी नेक्स्ट। ऐसे लग रहा है कि जॉब इंटरव्यू देने गए हुए हैं। कौन? मैं इसमें? हाँ, उस वक्त ऐसे ही होता था। ये कब की पिक्चर है? ये मेरा ख्याल 98 की है। 98? हाँ 98। अरे 98। और ये डॉक्टर साहब कौन बैठे हैं साथ? अच्छा, ये मुझे कोई हमारे मैनेजर लग रहे हैं, कोई भूल गए आप? हाँ, मैं सही तरह नज़र नहीं आ रहा ये मुझे। बुखारी साहब लग रहे हैं मुझे तो, और साथ में वसीम है, ये हमारे सिलेक्टर थे जो अभी। टीम मैनेजर्स के साथ आपकी कैसी बनती थी? ठीक थी, कोई ऐसा ठीक थी। प्रॉब्लम कभी को बहुत टफ आ जाते थे? आप लोगों पे तो सुना इतनी सख्ती नहीं होती? नहीं, उस जितनी वक्त आज कोई के प्लेयर्स सख्ती पे नहीं। है। आप तो वो हालात की वजह से हो गया, उस वक्त तो कोई सख्ती नहीं थी। उस वक्त चिल था, घूम फिर रहे हैं। हाँ, जहाँ मर्जी जाए। अब तो प्लेयर्स कोई जाके टूर्स पे घूम फिर नहीं सकते इस तरह। कुछ तो पहले वो जो 2010 में वाकया हुआ था ये मैच फिक्सिंग का, उसकी वजह से सख्ती हुई। फिर अपना ये कोविड हो गया। कोविड में तो बहुत ही बुरे हालात थे। वो तो एक समझ लें कि बहुत मुश्किल में क्रिकेट खेली है लड़कों ने। वो टफ टाइम था। हमारे टाइम पे तो बहुत आज़ादी थी, कोई मसला नहीं था। टीमें भी पाकिस्तान आती थी, हम बाहर जाते थे, जहाँ मर्जी जाएं। घूम फिर रहे हैं, इंडिया गए हैं तो निकल गए हैं सड़कों पे। नहीं, उधर थोड़ा सा होता था, कोई साथ सिक्योरिटी जाती थी, कहीं जाना होता था। वहाँ फिर भी आज़ादी नहीं थी, क्योंकि हालात की वजह से कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ सिक्योरिटी साथ जाती थी। लेकिन इंडिया में कैसा वक्त गुजरा जब भी? बहुत अच्छा। वहाँ जैसे हमारे लोग जब इंडियन टीम्स आती है तो उनको बहुत प्यार करते हैं। 2004 में जब आए थे तो हमारे लोगों ने बहुत उनको प्यार किया। उन्होंने खुद भी ये दिया था
इसी तरह इंडिया हम जब जाते हैं तो वो लोग भी बहुत ख्याल करते हैं, बड़ी कदर करते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं। प्लेयर आम लोग जो हैं वो क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ी मज़े की स्टोरीज हमने आपसे सुनी। आपको कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा हद कर दी? नहीं, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा आप होस्ट कर रहे हैं और लोगों का इंटरेक्शन भी था, उन्होंने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन भी किए हैं और नॉलेज भी है, अच्छी चीज़ें पूछी हैं और मैंने भी कोशिश की है कि मैं ऑनेस्ट जवाब दूँ। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता खेलता रखें, आप और तरक्की करें। आप हमारे बच्चों को जो क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं और बच्चियां, उनको कोच भी करते रहें और हम जब हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत जाए तो आपके साथ सेलिब्रेट भी करें। और यही मैसेज आप लोगों के लिए है कि अपनी ज़िंदगी में भी प्यार बांटें, अपनी टीम को भी दुआ दें और हंसते खेलते रहें। मैं आपसे मिलूंगा हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई लव यू।